हेलो तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है सक्सेस स्टडी सेंटर में। आज का हमारा जो टॉपिक होगा इतिहास में, आज का हमारा राजस्थान के इतिहास में टॉपिक होगा मारवाड़ का इतिहास। पिछली जो क्लासें हुई उनमें हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया। मेवाड़ के इतिहास में अच्छे अच्छे जो पॉइंट है जिनसे पहले क्वेश्चन पूछते उनके बारे में चर्चा के लिए, कहाँ से पहले क्वेश्चन पूछे गए और कहाँ से अब पूछने की संभावना है उनके बारे में चर्चा के लिए एक बार एग्जाम में जाते समय वो देख लेना कि कौन कौन से आपको टॉपिक एक बार याद रखने हैं। अब उसी तरह पढ़ेंगे जो मारवाड़ का इतिहास है, इसमें भी हम पढ़ेंगे कहाँ से पहले क्वेश्चन पूछे गए और कहाँ से आने की संभावना है, कौन कौन से टॉपिक एक बार आपको देखने हैं और इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। आज हम स्टार्ट करेंगे मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास आज का हमारा टॉपिक होगा, तो स्टार्ट करते हैं मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास, इसके बारे में सामान्य जानकारी देख लेते हैं। वैसे देखिए तो मारवाड़ पर किस वंश ने शासन किया था? राठौड़ वंश ने। राठौड़ वंश ने यहाँ पर शासन किया। राठौड़ वंश ने मारवाड़ में शासन किया। लेकिन इतिहासकारों ने इसके संदर्भ में कितने दो मत दिए हैं। एक तो इतिहासकारों ने इनके संदर्भ में दो मत दिए, यहाँ पर शासन किसने किया? राठौड़ वंश ने। उनके मत अलग अलग हैं, उन मतों के बारे में जान लेते हैं। एक तो बताया जाता है कि कन्नौज के उन्होंने मत दिए कि इनकी उत्पत्ति कौन से वंश से मानी जा सकती है, कौन से वंश से हो सकती है। कन्नौज के गहरवाल वंश से, एक कन्नौज के गहरवाल वंश से इनकी उत्पत्ति मानी जा सकती है, वंश से आए होंगे, ये है इनका मत। एक है दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से। अगर आपको पूछा जाए कि कौन से इतिहासकार ने ये दो मत दिए हैं, इतिहासकारों ने कितने मत दिए हैं? वो दो दिए हैं। एक तो बताया है कन्नौज के गहरवाल वंश से, दूसरा दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से इनकी उत्पत्ति बताई जा रही है। और मारवाड़ पर किसने? राठौड़ वंश के लोगों ने शासन किया, यहाँ पर शासन किया है। इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं, अब शासक कौन आता है? राव सिंहा पहले आते हैं। पहला शासक मारवाड़ का राव, अब इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनके शासन काल में इन्होंने क्या क्या किया, कहाँ से आए, राव सिंह ने कौन सी अपनी राजधानी बनाई। अगर इनकी बात करें, ये 1240 में कन्नौज से, 1240 में, कब? 1240 में कन्नौज से राजस्थान में आते हैं, राजस्थान में आते हैं, कन्नौज से राजस्थान में आते हैं। कब? 1240 में। कौन? राव सिंह राजस्थान में आते हैं। किस लिए? ब्राह्मणों की सहायता के लिए। ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों की सहायता के लिए। किसके लिए? ब्राह्मणों की सहायता के लिए। कहां पर आते हैं? राजस्थान में आते हैं। कहां से आते हैं? कन्नौज से। कब? 1240 में आते हैं और यहाँ पर आकर अपनी राजधानी बनाते हैं। किसको? खेड़ बाड़मेर को। खेड़ राजधानी किसको बनाते हैं, ये ध्यान रख लेना। राजधानी क्या हो जाएगी? खेड़ बाड़मेर। फिर बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाते हैं। और कब आते हैं? 1240 में आते हैं। कन्नौज से राजस्थान में आते हैं। किस लिए? ब्राह्मणों की सहायता के लिए आते हैं। और यहाँ पर इनका शासन खत्म हो जाता है। इतनी सी बात आपको इसके बारे में ध्यान रखना, एक बार इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर आता है इसके बाद राव दूहड़। इसके बाद आता है राव, राव दूहड़ आता है। इसके बाद कौन आता है? राव दूहड़ आता है। ये क्या करता है? कर्नाटक से नागणेची माता की मूर्ति लेकर आता है अपने साथ। कहां से आता है? कर्नाटक से तो ये आता है। किसकी अगर पूछा जाए, कौन से शासक ने अपने साथ नागणेची माता की मूर्ति लेकर आया था राजस्थान के मारवाड़ में? वो आया था कौन? राव दूहड़ कर्नाटक से आया था, नागणेची माता की मंदिर मूर्ति लेकर राजस्थान में आया था। और इन्होंने क्या मारवाड़ में मंदिर बनाया था? किसका? नगाड़ा का। मारवाड़ में मंदिर बनाया था किसने? राव दूहड़ ने। अब इसके बाद राव दूहड़ हो गया। इसके बाद आता है राव चुंडा। राव चुंडा अगला शासक कौन? राव चुंडा आता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। राव चुंडा के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई, इन्होंने क्या क्या किया। राव चुंडा आता है। प्रतिहार वंश के शासक इंदिरा ने अपनी पुत्री की इसके साथ शादी कराई थी। किस वंश के? प्रतिहार वंश के। प्रतिहार वंश के शासक
ने अपनी पुत्री की शादी किससे? राव चुंडा से कराई थी। किससे? राव चुंडा से अपनी पुत्री की शादी कराई थी। पुत्री की शादी कराई और दहेज में क्या दिया था? पुत्री की शादी कराई और इन्हें दहेज में दिया था जोधपुर का, दहेज में जोधपुर दिया था, मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर, दहेज में दिया था मंडोर जोधपुर। और इन्होंने अपनी राजधानी फिर किसको बना दिया? जो दहेज में लिया उसी को राजधानी बना देते हैं रावचुंडा। राजधानी कौन सी हो जाएगी इनकी? मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर राजधानी बना देते हैं। ये इनकी घटनाएं हुई। एक बार इन सभी राजाओं की राजधानी देख लेना। इसकी हो जाएगी राजधानी खेड़ बाड़मेर। खेड़ बाड़मेर किसकी? राव सिंहा की, 1240 में आते हैं। फिर बात करें रावचुंडा की, हो जाएगी दहेज में काम क्या मिलता है इसको? मंडोर जोधपुर। दहेज में ससुर वाले की तरफ से क्या मिलता है? मंडोर जोधपुर। उसी को अपनी राजधानी बना देते हैं और ये ठीक है। इसके बाद आता है राव जोधा। राव चुंडा के बाद कौन आता है? राव। इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में देखेंगे राव जोधा के बारे में। राव जोधा का इसने 1451 में जोधपुर शहर की स्थापना की। 1451 में जोधपुर शहर की स्थापना की। जोधपुर शहर की स्थापना की। अगर आपको पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ जाए कि जोधपुर शहर की स्थापना किसने की? जोधपुर शहर की स्थापना किसने की? राव जोधा ने। और कब की? कब की? 1451 में। इसने मेहरान के गढ़ के किले का निर्माण कराया था। मेहरान के किले का निर्माण किसने कराया था? राव जोधा ने। राव जोधा ने मेहरान के किले या गढ़ का निर्माण कराया था। किसने? राव जोधा ने। यह भी आपको याद रखना है। एक तो जोधपुर शहर की स्थापना कब? 1451 में कराई थी। किसने? राव जोधा ने कराई थी। मेहरानगढ़ के किले का निर्माण कराया था। इस किले में नींव करनी माता ने रखी थी। बताया जाता है इस किले की नींव किसने रखी थी? करनी माता के द्वारा रखी गई थी। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसकी नींव किसके द्वारा? करनी माता के द्वारा रखी गई थी, वो हो जाएगा मेहरानगढ़ का किला, जिसका निर्माण कौन? राव जोधा कराते हैं। नींव बताया जाता है करनी माता के द्वारा रखी गई है। इसके बारे में यह हो गया। राव जोधा के पुत्र राव बीकानेर पर शहर की स्थापना की। अब बात करें बीकानेर शहर की स्थापना। राव जोधा का पुत्र कौन था? राव बीका। राव बीका ने अपने नाम से किस शहर की स्थापना की? बीकानेर शहर की स्थापना की। कौन था? राव जोधा का पुत्र था राव बीका। इसने अपने नाम से किस शहर की स्थापना कर दी? बीकानेर की स्थापना कर दी। ये यहाँ पर हो रहा राव जोधा। अब आते हैं मालदेव। कौन आता है अगला शासक? ये चलेगा लंबा, मालदेव। मालदेव ये अगले आते हैं मारवाड़ के शासक। कब से कब तक? 1531 से 1562 तक। कितने? 31 वर्ष, लगभग 31 वर्ष, लगभग 31 वर्ष तक यहाँ पर मारवाड़ पर शासन करते हैं। इसने अपने पिता राव गंगा की हत्या करके क्या अधिकार किया था? राजगद्दी। इसके पिता कौन थे? राव गंगा। राव गंगा की हत्या करके इन्होंने क्या राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था। किसने? मालदेव ने अपने पिता की हत्या करके, किसकी? राव गंगा की हत्या करके अपनी राजगद्दी पर अधिकार किया था, प्राप्त कर ली थी। राज तिलक के समय इसके पास सिर्फ कितने? 2 परगने थे। राज तिलक के समय कितने? राज तिलक के समय 2 परगने थे। मतलब कि 2 स्थान थे इसके पास, 2 शहर थे या 2 कोई भी रियासतें बता सकते हैं। वो थे जोधपुर और सोजतपाली। कौन कौन से? एक तो था जोधपुर और दूसरा कौन सा था? सोजत पाली हो जाएगा। इसके पास जब इसने राजगद्दी संभाली, शासक बना वहां का, तो इसके पास कितने? कुल 2 परगने थे। वो एक तो था जोधपुर और एक था सोजतपाली। इसने अपने पिता राव गंगा की हत्या करके क्या अधिकार किया था? राजगद्दी संभाला था। इसके बाद इसने 52 युद्ध किए। कितने? कुल कितने युद्ध किए इसने? युद्ध कितने किए? युद्ध तो किए 52। और 52 युद्धों के बाद इसके पास परगने कितने हो गए? 58 परगने इसने
प्राप्त कर लिए, जीत लिए। कितने, इसके बाद इतने 52 युद्ध किए और 58 परगने क्या जीत लिए, 58 परगने बना लिए। कितने, सबसे ज्यादा 58 परगने बना लिए, 58 रियासतें अपने बना लिए अलग अलग। युद्ध कितने किए, 52 युद्ध किए, अलग अलग राज्यों से लड़ता रहता था। पाहेबा का युद्ध आपको पूछ लिया जाए, पाहेबा का युद्ध, पाहेबा का युद्ध होता है, इसके बारे में हम जानकारी थोड़ी पढ़ लेंगे। पाहेबा का युद्ध क्या हुआ, क्या 1541 में होता है, किसके, मालदेव और जयसिंह के मध्य। 1541 में मालदेव और जयसिंह के मध्य, किसके मध्य होता है, मालदेव के मध्य और जयसिंह के मध्य ये युद्ध होता है। कौन सा, पाहेबा का युद्ध 1541 में होता है। एक बार ध्यान देना, पाहेबा का युद्ध 1941 में होता है, 1541 में होता है। इस युद्ध में मालदेव ने बीकानेर के शासक जैत सिंह को पराजित कर दिया था। ये जो जय सिंह है इसको पराजित कर दिया, या युद्ध में हार गए थे। ये कौन थे, बीकानेर के शासक थे। बीकानेर के शासक कौन, जय सिंह, और मालदेव ने इस युद्ध पर अपना राज कर लिया था, यहाँ पर अपना राज कर लिया था। ठीक है, जय सिंह इस युद्ध में मारा गया और 1540 में जय सिंह तो इस युद्ध में क्या मारा गया। अब आगे बात आती है 1540 में क्या हुआ था। 1540 में जो घटना हुई, 1540 में कन्नौज विलग्राम के युद्ध में हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित हो जाता है। हुमायूं किससे, हुमायूं जो है ये युद्ध हार जाता है, किससे, शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी से हुमायूं युद्ध हार जाते हैं 1540 के कन्नौज विलग्राम के युद्ध में। शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, अतः मुगल वंश के हुमायूं मालदेव से शायद, किसने, शेरशाह सूरी ने तो क्या कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब मैं बताता हूँ घटना क्या हुई थी। घटना क्या हुई थी, किसने, पहले युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ 1540 में, कन्नौज विलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें कौन, शेरशाह सूरी विजय हो गए और हुमायूं हार गए। तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और हुमायूं को भारत देश छोड़कर जाना पड़ा। हुमायूं ने क्या, जो था मालदेव, उससे अपनी सहायता के लिए कितने, कुल 3 लोग भेजे थे पाने के लिए। जोगीतीर्थ जोधपुर शासन स्थान पर आया था। जो कौन सा स्थान है, जोगीतीर्थ जोधपुर। जोगीतीर्थ जोधपुर पर ये आते हैं, जोधपुर में ये आते हैं किसके लिए, सहायता के लिए। कौन, हुमायूं आते हैं मालदेव के पास, किसके पास, मालदेव के पास, कि हमारी सहायता करो, क्योंकि ये युद्ध में हार गए थे। और कौन जीते थे, शेरशाह सूरी जीत गए थे और उन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। क्या मालदेव ने हाँ कर दिया था, कि सहायता के लिए हाँ कर दिया था, मालदेव ने सहायता के लिए हाँ कर दिया था। लेकिन इसके पुस्तकालय के अध्यक्ष कौन, हुमायूं के पुस्तकालय के अध्यक्ष कौन थे, मुल्ला सुर्ख। इसका नाम क्या है, मुल्ला सुर्ख। मुल्ला सुर्ख के मना करने पर इसने सहायता नहीं ली, किसे, मालदेव से सहायता नहीं ली, मालदेव से सहायता के लिए मना कर दिया। मालदेव ने हाँ कर दिया था, लेकिन इसके पुस्तकालय के अध्यक्ष कौन थे, मुल्ला सुर्ख। एक बार ये ध्यान में रखना, किसकी सहायता, किसके निर्देश से, किसने, हुमायूं ने मालदेव से सहायता लेने के लिए मना कर दिया। कई बार ये ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, वो हो जाएगा मुल्ला सुर्ख। ये कौन था, इसकी पुस्तकालय का अध्यक्ष था। ठीक है, और क्या, हुमायूं पंजाब में अमरकोट में राजा बन जाते हैं, पंजाब के अमरकोट के राजा बन जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं, ये पंजाब में चले जाते हैं, राजस्थान छोड़कर कहां, पंजाब में चले जाते हैं। बिरसाल यहां पहुंच गया। फिर गिरी सुमेल का युद्ध, इसके बाद कौन सा होता है, गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध आता है। ये बात ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ, क्या रीजन था, कौन जीता कौन हारा। 1544 में तो ये होता है, 1544 में होता है गिरी सुमेल का युद्ध।
यह आता है जेत्राण पाली का युद्ध। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता है। कौन? एक तो राजा मालदेव, शासक कौन थे यहाँ के? मालदेव, जो 1531 से 62 तक होते हैं, और एक शेरशाह सूरी के मध्य। शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य ये युद्ध होता है कि कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध या जेतरण पाली का युद्ध। दिल्ली के शासक शेरशाह ने जोधपुर मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। किसने? शेरशाह सूरी ने जोधपुर के जो शासक मालदेव हैं, जोधपुर के शासक मालदेव पर आक्रमण कर दिया भैया। इन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया, टूट पड़े इस पर, मार डालूंगा मैं इसको, काट डालूंगा, आज तो नहीं बचेगा भाई तू मालदेव, तू नहीं बचेगा। मालदेव अपने दो सैनिक सरदारों, एक कौन था? इसके दो मुख्य सैनिक सरदार थे, जेता और कुप्पा। अब क्या होता है, ये जब युद्ध हारने लगते हैं ना तो भाग जाते थे, डरपोक थे। ये अपने मुख्य जो दो सरदार हैं इनको छोड़कर खुद तो भाग जाते हैं और इनका युद्ध संभाल देते हैं। जेता और कुप्पा को युद्ध का नेतृत्व सौंप दिया और खुद कहाँ गए? सिवाना बाड़मेर चला गया। कहां पर भाग गया? सिवाना बाड़मेर भाग गया भाई, सिवाना बाड़मेर चला गया। खुद तो कहां चला गया? सिवाना बाड़मेर चला गया। और अपने युद्ध का नेतृत्व किसको संभाल दिया? जेता और कुप्पा। ये कौन थे? इसके दो सरदार थे या दो अधिकारी थे या दो राज्य अधिकारी थे, जेता और कुप्पा। एक बार ध्यान रखना, ये किसके अधिकारी थे? जेता और कुप्पा मालदेव के अधिकारी थे या सरदार थे। जेता और कुप्पा इसके दो सरदार थे, जिसको किसमें? गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ उसका नेतृत्व संभाला गया, जिसमें गिरी सुमेल के युद्ध में किसके मध्य हुआ? शेरशाह सूरी ने इस पर आक्रमण किया था मालदेव पर, जो शिवाला बाड़मेर में भाग जाते हैं, चले जाते हैं। और फिर क्या हुआ इस युद्ध में? कौन? जेता और कुप्पा, जेता और कुप्पा मारे जाते हैं, जेता और कुप्पा मारे जाते हैं। ये दोनों की मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। और क्या जो सिवाना बाड़मेर है उसको मारवाड़ के राजाओं का क्रम स्थली कहा जाता है, यहाँ का शरण स्थली कहा जाता है मारवाड़ के राजाओं का। किसको? सिवाना बाड़मेर को। इन्होंने यहाँ पर शरण लिया था। किसने? जो मालदेव था युद्ध के समय कहां पर चला गया था? सिवाना बाड़मेर में, स्थली यहाँ पर चला गया था। शेरशाह सूरी ने अपने एक सरदार खवास खां को जोधपुर के सामंत बना दिया। इन्होंने जोधपुर जीत लिया और किसको? खवास खां को यहाँ का सामंत बना दिया भाई। क्योंकि जो यहाँ का कौन? मालदेव था, वो तो भाग कर कहाँ चला गया? सिवाना चला गया, ये तो भाग गया। जो पीछे जो इसके सरदार बचे, जो जनता बची, उसको इसने जीत लिया। जेता कुप्पा की मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए बच्चे। जो इन्होंने अपने जो अधिकारी था उसको यहाँ का सामंत बना देता है, जोधपुर का सामंत। लेकिन फिर क्या, थोड़े दिन बाद कौन आते हैं? वापस यहाँ पर मालदेव आते हैं और इसको मारकर यहाँ पर राज्य कर लेते हैं, जोधपुर पर खुद का राज कर लेते हैं। फिर से जोधपुर को जीत लेते हैं। हिम्मत तो थी भाई, वापिस आकर राज कर लिया, फिर से जोधपुर को जीत लिया। फिर आती है उमादे के बारे में पढ़ेंगे। उमादे कौन थी? इसकी पत्नी थी उमादे। उमादे मालदेव की पत्नी का नाम है उमादे। आपको पूछा जाए कि मालदेव की पत्नी का नाम क्या है, तथा जैसलमेर के शासक की पुत्री थी उमादे। जैसलमेर के शासक की पुत्री उमादे और किसकी? मालदेव की पत्नी उमादे। अभी उमादे अपनी एक दासी बारमल्ली के बहकावे में आकर, ये अपनी दासी बारमल्ली की बहकावे में आ जाती है भाई, बहक जाती है, वो बहका देती है राजा के बारे में, रूस जाती है। इसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। किसको? उमादे को। एक बार क्वेश्चन आया था, मारवाड़ की कौन सी रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है? वो आ जाएगा उमादे। उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है क्योंकि एक दासी थी बारमल्ली, इसने इसको क्या बहका दिया राजा के खिलाफ, तो ये रूठ गई थी, इसलिए उमादे को रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या, ये जोधपुर जो से आकर कहाँ आ जाती है? जोधपुर छोड़कर अजमेर आ जाती है भाई, अजमेर आ जाती है, जोधपुर को छोड़ देती है, रूठ जाती है राजा से। तेरे बंधन से टूटी मैं, आज तुझसे रूठी मैं, बोलती है तेरे बंधन से टूटी मैं, आज तुझसे रूठी मैं। रूठ कर कहाँ? जो अजमेर आ जाती है, जोधपुर को छोड़ देती है। कौन? उमादे। किसकी पत्नी? मालदेव की पत्नी। किससे? अजमेर आ जाती है। अजमेर में फिर क्या होता है? जोधपुर से अजमेर आने के बाद
इसने अपना जीवन तारागढ़ में बिताया था। जो अजमेर का गढ़ था, एक तारागढ़ किला था, तारागढ़ अजमेर का किला था जो इसके मध्य आता है। मालदेव ने अजमेर जीत रखा था, उसका किला था तारागढ़। ये अपना यहाँ पर जीवन बिताते। इसके पश्चात वह तारागढ़ को भी छोड़कर केलवा राजसमंद में आ गई। कहाँ पर? इसको भी छोड़ देती है, इस स्थान को छोड़कर केलवा राजसमंद में आ गई। यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम क्षण इन्होंने यहीं पर बिताए। अब एक बार इसके बारे में फिर से देख ले। उमादेव कौन थी? एक मालदेव की पुत्री थी। उमादेव जैसलमेर के शासक की पुत्री, मालदेव की पत्नी और जैसलमेर के शासक की पुत्री थी। ये अपनी दासी बारमली के बहकावे में आकर क्या राजा से रूठ जाती है, बंधन से टूट जाती है, फिर अजमेर आ जाती है। कहाँ से? जोधपुर को छोड़कर अजमेर आ जाती है। यहाँ पर तारागढ़ में ये अपना जीवन यापन करती है और फिर अजमेर को भी छोड़कर कहाँ पर चली जाती है? केलवा राजसमंद में चली जाती है और अंतिम शरण यह यहीं पर रहती है और यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। मालदेव को जोधपुर क्या जोधपुर के कोटा, जोधपुर किले का परकोटा बनाया गया। जोधपुर के किले का क्या परकोटा बनाया गया। जोधपुर के किले का। ठीक है। अब इनकी उपाधियां पढ़ते हैं। इनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं? उपाधियां कई बार यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, उपाधियों से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उपाधियां हिंदू बादशाही, हिंदू बादशाह, दशमत बाला, एक तो क्या हो जाएगा? हिंदू बादशाही। एक कौन सी उपाधि हो जाएगी? हिंदू बादशाह, हिंदू बादशाही, हिंदू बादशाह, दो उपाधियां हो गई। और एक थी दशमत बाला और राजा वैभव वाला राजा, दशमत बाला। ये इनको उपाधियां दी गई, एक वैभव वाला राजा। अगर आपको मालदेव की उपाधियां पूछी जाए या आपको सीधी उपाधियां देकर नाम पूछा जाए, कौन से राजा को ये उपाधियां देगी? हिंदू बादशाही, हिंदू बादशाह, दशमत बाला और वैभव वाला राजा। मालदेव को ये उपाधियां दी गई थी। अब मालदेव के क्या 4 पुत्र थे। कितने? 4 पुत्र हुए। मालदेव के कौन कौन से 4 पुत्र हुए? उनके नाम है राम सिंह, उदय सिंह, चंद्रसेन, रायमल। राम सिंह, उदय सिंह, चंद्रसेन और रायमल। इसके बाद कौन आता है? चंद्रसेन। ये इसको तो क्या देता है? जोधपुर दे देता है भाई। चंद्रसेन को तो क्या अपनी राजगद्दी संभला देता है, जोधपुर का शासन बना देता है, जोधपुर दे देता है। इसको देता है गुंदोज। इसको क्या गुंदोज का सामंत बना देता है, वहां का राजा बना देता है। गुंदोज इसको दे देता है। किसको? राम सिंह को गुंदोज दे देता है। चंद्रसेन को जोधपुर यहाँ का शासक बना देता है। और इसको क्या फलोदी, इसको उदय सिंह को फलोदी और रायमल को शिवाना ये शासन दे देता है, इनमें बांट देता है। 4 पुत्र हुए। इसके बाद आता है चंद्रसेन। अब चंद्रसेन इसके बाद कौन आता है? चंद्रसेन आता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कहाँ से इनमें अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज की क्लास में, कहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार आपको ध्यान में रखना होगा, देखना होगा, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पर मारवाड़ में किसने? राठौड़ वंश ने शासन किया। लेकिन इनमें के संदर्भ में कितनी 2 तर्क दिए गए। इतिहासकारों ने कितने 2 तर्क, एक तो बताया जाता है कन्नौज के गैरवाल वंश से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। किसे? कन्नौज के गैरवाल वंश से इनकी उत्पत्ति बताई जाती है। एक दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से इनकी उत्पत्ति हुई होगी। इतिहासकारों ने ऐसा मत दिया है। ये देख लिया। पहला शासक कौन आता है? राव सिंह आते हैं, 1240 में आते हैं। कहाँ? कन्नौज से राजस्थान में आते हैं। कन्नौज से राजस्थान में आते हैं। आते किस लिए? उनका उद्देश्य होता है ब्राह्मणों की सहायता के लिए
राजधानी को इसको बनाते हैं, खेड़ बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाते हैं। राय सिंह, राव सिंह, ये ध्यान रखना, राव सिंह ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी, खेड़ बाड़मेर को। उसके बाद आते हैं राव दुहड़, जो कर्नाटक से आते हैं, नागनेची माता की मूर्ति अपने साथ लेकर आते हैं। ये ध्यान रखते हैं ना, किसकी, नागनेची माता की मूर्ति अपने साथ लेकर आते हैं, कौन, राव दुहड़। और नगाड़ा मंदिर का निर्माण भी किसने, राव दुहड़ ने किया था। उसके बाद अगला शासक आता है राव चुंडा, जो प्रतिहार वंश के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, राव चुंडा से किया था, प्रतिहार वंश का शासक। और मंडोर जोधपुर इनको दहेज में दिया था, इसने अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, फिर आता है राव जोधा। राव जोधा कब आते हैं, 1451 में राव जोधा ने शहर की स्थापना, जोधपुर शहर की स्थापना की थी। कब, 1451 में जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जोधपुर शहर की स्थापना किसने की, वो की थी राव जोधा ने, 1451 में की थी। महाराण के किले का निर्माण भी राव जोधा ने किया था, और बताया जाता है इस किले की नींव किसने, माता कर्णी माता ने रखी थी। ठीक है, बीकानेर के राव बीकानेर। मालदेव आता है, उसके बाद कौन आता है, जो मालदेव आता है 1531 से 1562 तक इनका शासन रहता है, लगभग 31 वर्ष, राव गंगा। ठीक है, फिर आता है राज तिलक। राज तिलक के समय इनके पास कितने, 2 परगने थे, सिर्फ कितने, 2 परगने थे। कौन कौन सा, एक तो जोधपुर, एक सोजतपाली। इनका जब राज तिलक किया गया, इनके पास सिर्फ 2 परगने थे, 2 रियासतें थी। एक तो था जोधपुर जो इसका मुख्य है, और एक क्या था, सोजतपाली। इसने कितने, कुल कितने युद्ध किए, 52 युद्ध किए, और अपने कितने, 58 परगने बना लिए। स्ट्रगल इतना किया, 58 परगने बना लिए, लूट लिए। पाहेबा का युद्ध हुआ कब, 1541 में, मालदेव और जयसिंह के मध्य। ये याद रखना, किसके मध्य हुआ था, मालदेव और जयसिंह के मध्य हुआ था। इसमें बीकानेर के राजा थे जयसिंह, ये हार गए थे, मालदेव जीत गए थे। ठीक है, फिर 1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य, सूरी के मध्य युद्ध होता है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं हार जाते हैं और शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। शेरशाह सूरी क्या करते हैं, दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, वहां के राजा बन जाते हैं, हुमायूं को छोड़ना पड़ता है वो स्थान। फिर हुमायूं ने अपनी सहायता के लिए किसके पास, मालदेव के पास आते हैं। हुमायूं अपनी सहायता के लिए किसके पास, मालदेव के लिए आते हैं। कहां पर आते हैं, जोधपुर नामक स्थान पर इनसे मिलते हैं, यहाँ पर आते हैं हुमायूं सहायता के लिए मालदेव के पास। ठीक है, फिर यहाँ इनकी सहायता के लिए मना, इनके कौन, एक पुस्तकालय का अध्यक्ष था, इनका पुस्तकालय का अध्यक्ष था कौन, मुल्ला सुर्ख। उन्होंने इसकी सहायता के लिए मना कर दिया था, और यह अमरकोट के राजा बना दिए जाते हैं। फिर अमरकोट के राजा बन दिए जाते हैं हुमायूं। उसके बाद आता है गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता है। ठीक है, इसमें ये तो भाग जाता है, कहां पर चला जाता है, जोधपुर, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता है। जोधपुर पर इन्होंने आक्रमण कर दिया, और जेता कुपा इनके 2 अधिकारी थे। ये कहां पर चले जाते हैं, सिवाना बाड़मेर। इसमें यहाँ के मारवाड़ के राजाओं का क्या धर्म स्थल या कोई भी मतलब कि स्थल बताया जाता है, कि यहाँ पर शरण स्थल बताया जाता है, शरण स्थल बोला जाता है इसको, सिवाना बाड़मेर को। ठीक है, जेता और कुपा वहां पर मारे जाते हैं, और ठीक इनका एक यहाँ पर इनको यहाँ का सामंत बना दिया जाता है, लेकिन फिर से जोधपुर पर यहाँ पर राज कर लेते हैं कौन, मालदेव। अब बात करते हैं उमादे कौन थी। उमादे थी मालदेव की पत्नी, और जैसलमेर के सामंत की राजा की पुत्री थी। ठीक है, इन्होंने क्या, अपनी दासी कौन, भारमली के बहकावे में आकर क्या, जोधपुर छोड़ दिया, जोधपुर को छोड़ दिया, राजा से रूठ गई और जोधपुर को छोड़ दिया। कहां पर आ गई, अजमेर में आ गई, अजमेर के तारागढ़ किले में रहने लग गई। फिर अजमेर को भी छोड़कर कहां पर चली गई, केलवा राजसमंद में चली जाती है, केलवा राजसमंद में चली जाती है, परकोट जोधपुर। अब बात आती है इनको जो राजा हैं उनको उपाधि कौन कौन सी दी गई है, हिंदू बादशाह और दसमत बाला और वैभव वाला राजा, दसमत बाला वैभव वाला राजा। ठीक है, इनके 4 पुत्र थे, राम सिंह, उदय सिंह, चंद्रसेन और रायमल। राम सिंह को दिया गया गुंदोज, और उदय सिंह को दिया गया फुलोदी, चंद्रसेन को दिया गया मुख्य, इनको शासक बना दिया गया जोधपुर का, और रायमल को सिवाना। अब कल हम स्टार्ट करेंगे चंद्रसेन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास से आपका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना दोस्तों, कमेंट करके बताना कैसी आपको क्लास लगी हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।